हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBBN ऑनलाइन क्लास। मैं आपको आज आपके पेपर के अनुसार थोड़ा पैटर्न जो है उसका प्रारूप जो है वो थोड़ा समझा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको ये तो सब बता दिया है। सबसे पहले आपके पेपर के जो प्रारूप है, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आएगी? अपठित अवबोधनम, अर्थात गद्यांश आएगा संस्कृत में लिखा हुआ पूरा। आपके छोटे बच्चे हैं तो आपके कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप समझ सकते हो वैसा आएगा, ठीक है। तो उस गद्यांश को आपको पढ़ करके पहले एक दो बार पढ़ लेना है, फिर उसी में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन के आंसर उसी में से आपको मिल जाएंगे, बशर्ते आपको उसका अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ये आएगा आपके, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, अच्छे से पेपर देखना है, अच्छे से उनको पढ़ना है, फिर करना है। जो समझ में नहीं आता उसको बार बार समझें, पढ़ें उसको, तब समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आप लोगों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है बच्चों। आप कभी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फिर बोलते हैं हमें समझ नहीं आया, ठीक है। तो आपके उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, किसमें से? गद्यांश में से। फिर नेक्स्ट जो खंड ख है उसमें आपके आएगी अनुप्रयुक्त व्याकरण। तो इसका भी मैंने वीडियो बनाया था कि आपके जो भी व्याकरण के क्वेश्चन है, वैसे तो आपकी पूरी बुक ही व्याकरण है। वर्णों का विच्छेद करना, ठीक है। जैसे बालक शब्द है या कोई भी शब्द ले लीजिए आप, गज़ल शब्द ले लीजिए, अश्व ले लीजिए, वाटिका ले लीजिए, इनका आपको वर्ण विच्छेद अर्थात अलग अलग करना, ठीक है ना। कोई भी शब्द ले लीजिए, उनका वर्ण विच्छेद आपको पढ़ाया हुआ है। जैसे गजय का ग, हलंत ग प्लस अ प्लस फिर ज, हलंत ज आएगा, फिर प्लस ए, ऐसे क्या होगा? उनका वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन किस में आते हैं? व्याकरण के अंदर आते हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद है, क्रिया है, आपकी धातु है, धातु का रूप लिखना है। जैसे अश्व है, ठीक है, अश्व दे दिया आपको, और अश्व के लिए आपके रिक्त स्थान दे दिया, और सामने कुछ धातुएं दे दिया आपको। अश्व धावती दे दिया, धावतः दे दिया, धावंती दे दिया। तो उन तीनों क्रियाओं में से, धातुओं में से आपको वहाँ उचित फिल करना है कि अश्व एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन के अनुसार वो क्रिया लगानी है। अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी उसकी बहुवचन लगानी है। इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन है वो अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत खंड ख में आएंगे, ठीक है। और स्वर व्यंजन जो आपके होते हैं तो वो भी देखने, स्वर व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, उनको छांट कर लिखिए। ऐसे भी क्वेश्चंस किस में आते हैं? अनुप्रयुक्त व्याकरण में, ठीक है। फिर कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि रेखांक कोई अंडरलाइन की हुई है ना, तो उसमें से आपको क्रिया है, वाक्य बना दिया। जैसे आपका क्या वाक्य बना दिया? बालिका 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 गच्छसि, बालिका गच्छसि, और गच्छसि को कर दिया अंडरलाइन, रेखांकित कर दिया। तो क्या ये सही है? तो क्वेश्चन बनाएंगे, रेखांकित क्रिया को सही कीजिए, ठीक है। तो बालिका गच्छसि सही होगा क्या? बालिका के साथ क्या आएगा? गच्छति। तो गच्छसि आपका रेखांकित शब्द है, ठीक है। तो उसको क्या करना आपको? बालिका के साथ क्या आएगा? गच्छति, ठीक है। तो वैसे ही त्वम का, यूयम का, वयम का, है ना, ऐसे कोई भी शब्द दे दिया, है ना, त्वम का दे दिया, अहम का दे दिया, अहम पठसी मान ले दे दीजिए, अहम पाठयति, है ना। ऐसे कोई भी शब्द आपको दे दिया, अहम पीबती, है ना, ऐसा शब्द दे दिया, अहम पीबती, और पीबती को रेखांकित कर दिया। तो अहम के साथ पीबती आता है? नहीं आता ना, इसलिए रेखांकित किया क्रिया को कि वो अशुद्ध है, उसको आपको शुद्ध करना है। तो अहम के साथ में क्या आएगा? अहम पिबामी, क्या आएगा? पिबामी। इस प्रकार आपके जो रेखांकित पद हैं उनको आपको शुद्ध करना है, मतलब आपको कर्ता के अनुसार क्रिया देखनी है, क्रिया के अनुसार कर्ता देखना है। जहाँ क्रिया दे रखी है उसके अनुसार कर्ता लगाना है, जहाँ कर्ता दे रखा और रिक्त स्थान क्रिया का दे रखा तो उसके अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये प्रारूप होगा। जो खंड ख है वो आपके 25 मार्क्स का होगा, और जो आपका जो खंड अपठित अवबोधन है वो 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। फिर आपके शब्दार्थ भी आएंगे,
शब्दार्थ आपको सारे लर्न करने, कहीं से भी बीच में चैप्टर में से जितने आपको दिए उनमें से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके जो शब्दार्थ वाली लिस्ट में से वहाँ से आएंगे, बिल्कुल नहीं। ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आएंगे, कहीं से भी आ सकते हैं, वहाँ से भी आ सकते हैं, बुक में से कहीं से भी, और मैं मेरी मर्ज़ी से भी कोई शब्द दे सकती हूँ, क्योंकि हर एक शब्द आपको बताए हुए हैं और ऐसे शब्द दूँगी जो आपको बताए हुए हैं। ठीक है। फिर आपका मूल धातुएं जो है उनके रूप आने चाहिए आपको, उनके अर्थ आने चाहिए, उनके रूप आपको आने चाहिए। ठीक है ना। जैसे उसमें आपके सारी दूसरे तीसरे चैप्टर में जो सारी धातुएं दे रखी है, क्रीड यानी खेलना, पठ यानी पढ़ना, चल यानी चलना, है ना, ये दे रखे है ना। भ्रम यानी भ्रमण करना, धाव यानी दौड़ना। तो ये धाव, भ्रम, पथ, ये इसके क्या हो गए, मूल धातु हो गई। और इनके एक वचन रूप लिखने हो आपको, तो एक वचन रूप कैसे लिखेंगे आप? जैसे धाव मैंने दे दिया, धाव का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। अगर मैंने अर्थ पूछा है तो ये अर्थ लिखना है, और अगर मैंने पूछा है कि उसके रूप लिखिए, एक वचन रूप लिखिए, तो कैसे लिखोगे? धाव का एक वचन रूप क्या होता है? धावती। द्विवचन रूप क्या होता है? धावतय, धावंती, धावती, धावतय, धावंती। इस प्रकार इनके रूप लिखने हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको हजारों बार बताई हुई है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा प्रारूप समझा रही हूँ। फिर आपके शब्दों के जो अर्थ हैं उनके मिलान वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कि शब्दों का अर्थ मिलाइए। ठीक है, मिलान कीजिए। जैसे गजऊ है तो गजऊ का अर्थ क्या हुआ? दो हाथी। जैसे अभी मैंने टेस्ट में दिया था, क्या शब्द दिया था? पीपली के। तो बच्चों ने क्या किया? चींटी। ठीक है, कुछ बच्चों ने, जो अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, दो चींटी। तो जिसका दो चींटी है वो ही सही होगा, क्योंकि पीपली का, पीपली के, पीपली कहा, तो उसका अर्थ ही दो चींटियाँ होता है। तो मैं चींटी को क्यों राइट करूँगी? बिल्कुल नहीं करूँगी, इसमें आधा मार्क्स भी नहीं दूंगी। क्यों? मैंने बताया हुआ आपको बार बार, आप पढ़ते नहीं हो, उसका अर्थ ही वही होगा, तो मैं उसका वही लूँगी। आप तो ऐसे धावंती का भी दौड़ रहा है कर दोगे, तो अनेक दौड़ रहा है, कौन करेगा फिर? ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दो चींटियाँ। पीपली का मैंने पूछा है तो आप चींटी कर सकते हो, उसके लिए एक लगाने की जरूरत नहीं है। एक जो है वो एक पता चल जाए, चींटी है, एक है। लेकिन पीपली के शब्द मैंने दिया है तो क्या आएगा? दो चींटियाँ। पीपली कहा दिया है तो अनेक चींटियाँ, तो ही मैं सही करूँगी। नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल उसमें नंबर कट जाने हैं आपके, पक्के नंबर कट जाने हैं। आप सोचते हो कि मैम नंबर दे देगी, ऐसे नहीं देगी। जो शब्द का मैंने, उसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? एक शब्द का बालक है, बालकः। ठीक है, बालकः का भी अर्थ क्या होता है? बालक। ठीक है। और मैंने किया बालकः, बालको, बालकः, बालकः और बालकः में दिन रात का अंतर है, दिन रात का अंतर है। एक आ की मात्रा से उसमें दिन रात का अंतर हो गया। बालक यानी एक बालक होता है तो उसका आप एक बालक या बालक लिख सकते हैं, लेकिन बालकः का अर्थ क्या होगा? अनेक बालक। गजाहा, अनेक हाथी। गजा का भी वही अर्थ हाथी लिख रहे हो आप, गजाहा का भी हाथी लिख रहे हो, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ों की आप सावधानी नहीं रखते हैं, सीधे लिख देते हैं कि हाँ ठीक है नंबर मिल जाएंगे। तो ये बात आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अच्छे से इस बात को समझिए कि उसका जो पर्टिकुलर जो उसका अर्थ होगा वचन के अनुसार, उसका वही आपको अर्थ लिखना है। कोई एक शब्द दिया गया, उसके आप तीनों वचन बनाइए, तीनों वचन बोलिए कि इसका ये कौन सा वचन है, इसका हमें अर्थ क्या लिखना है। एक वचन में दिया गया है तो एक वचन में उत्तर दीजिए उसका, द्विवचन में दिया गया है तो द्विवचन में, और बहुवचन में दिया गया है तो बहुवचन में आपको उत्तर देने। आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, आपको सीधे आंसर लिखने एकदम सीक्वेंस से। ठीक है, एकदम उस क्वेश्चन नंबर लगा के आंसर लिखने हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रचनात्मक कार्य, वो भी मैंने आपको बताया था, रचनात्मक कार्य, है ना। रचनात्मक कार्य क्या होते हैं? जो चित्रों को देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। कुछ वाक्य मैंने उल्टे पुल्टे कर दिए हैं, उनको देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे कोई भी वाक्य मैंने आपको इस प्रकार दे दिए, ये देखो ये वाक्य बने हुए हैं, एतानी कानी संति, एतानी आम्र फलानी संति। तो मैंने ऐसे ही शब्द दे दिए, एतानी शब्द दे दिया मैंने, मधुराणी शब्द दे दिया मैंने, तू शब्द दे दिया मैंने, संति दे दिया मैंने, अस्ति दे दिया मैंने, वृक्षः दे दिया मैंने, अनेके शब्द दे दिया मैंने, चक्राणी दे दिया मैंने, चलंती दे दिया मैंने, बालका दे दिया, क्रीडंती दे दिया, उद्यानम दे दिया, वाटिका दे दिया, ऐसे शब्द दे दिए। तो आपको उस शब्दों को लेकर के 5 वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य? 5, 10, जितना भी आपके क्वेश्चन में है, तो वो 5 नंबर का है तो 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, उन्हीं शब्दों को लेकर के। जैसे शब्द मैंने इधर उधर कर दिए, एक अस्ति शब्द दे दिया, एक शह शब्द दे दिया,
एक बाल का शब्द दे दिया, तो आपको इनसे उठाना है, अरेंज करना है। सह बालकः अस्ति, बालक एक वचन है, सह का भी एक वचन रूप है, वह बालक है। इसे हिंदी अर्थ भी आप करके उसको कर सकते हैं, अस्ति है। अब मैंने ऐसे संति भी दिया है, उसमें मैंने बालकौ शब्द भी दिया है ना, बालिके शब्द भी दिया है मान लीजिए, ठीक है। और मैंने खेलतः शब्द भी दिया है, ठीक है। तो और बालकहा, कोई भी अनेक के जो भी है, तो आपको इसमें देखना है कि देखो बालक का बहुवचन रूप है कि एकवचन रूप है कि द्विवचन रूप है, उसको देख करके आपको क्रिया उसकी लगानी है। बालकः एक वचन है तो आपको उसका अस्ति भी एक वचन लगाना पड़ेगा। बालकाः, तो बालकाः, जैसे बालकाः खेलन्ति है ना, तो मैंने खेलन्ति बहुवचन का रूप वहाँ लिखा है, तो वो उसके साथ आपको समझ में आ गया होगा कि बहुवचन का रूप बहुवचन के ही लगाना है, एक वचन का एक वचन के, इस प्रकार आपको वाक्य बनाने हैं, ठीक है। ये जो उद्यान में से भी मैंने दे दिए कि कुछ शब्द दे दिए, पुष्पाणि दे दिए, ऐसे दे दिए, तो आपको उनको लेकर के वाक्य बनाने हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। और जैसे मैंने एक टॉपिक दे दिया है, क्या टॉपिक दे दिया है, कोई भी वाटिका का, कोई भी पेड़ का, कुछ भी दे दिया है, उसमें मैंने एक छोटा एक पैराग्राफ बना दिया है, उसमें बीच बीच में मैंने रिक्त स्थान छोड़ दिए हैं, तो उसमें भी आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे कि बगीचे में क्या क्या चीज़ें होती है, ऐसे कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनको वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ करके, और जहाँ अहम लिखा हुआ है, तुअम लिखा हुआ है, आवाम लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ शब्द लिखे हुए, उनके अनुसार आपको वहाँ पे उनके साथ में क्या अच्छे से सेट होगा, उस प्रकार आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। रचनात्मक कार्य आपका कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन आएंगे, एक में आपको शब्द दिए हुए होंगे, उससे 5 वाक्य बनाने हैं, और एक में आपको एक संवाद दिया जाएगा, छोटा सा संवाद, अर्थात आपको कुछ भी बगीचे का, कहीं का, कोई भी एक पेड़ का टॉपिक कुछ भी दे दिए, उसमें मैंने आधा लिख दिया, आधा आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, वो आपको उसमें अच्छे से पढ़ करके उसमें फिल करने हैं, ठीक है। मैं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो मैंने प्रश्न पत्र का पैटर्न बताया है, प्रारूप बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कोई भी शब्द रचनात्मक में कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, है ना, तो उसके अनुसार आपको करना है, ठीक है, अच्छे से करना है। और आपका जो टाइमिंग है ऊपर उसका जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको भेजना है, कोई लेट नहीं भेजेगा, क्योंकि बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा। 1 बजे तक आपको उसको भेजना है, दोपहर 1 बजे तक, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।